अरे ये व्यापारी साहब कहाँ चले गए? हाँ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी साहब आप किधर चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, मैंने ये बकरी बेचनी है। अरे कहीं नहीं, मैं इधर ही था। अच्छा, ये बकरी बेचनी है? वैसे बकरी तो आपकी अच्छी है, इसके कितने पैसे मांग रहे हो? व्यापारी साहब आप ही इस बकरी की कीमत बता दें। पहले से मैं 2 व्यापारियों को दिखा कर आ रहा हूँ, वो बहुत कम कीमत बता रहे थे। जो व्यापारी मुझे इस बकरी की अच्छी कीमत देगा मैं उसी को बेच दूंगा। आपको पता है ये बकरी बहुत अच्छी नस्ल की है। अरे भाई आप रेट की टेंशन न लें, जो रेट आपको मैं दूंगा इससे पहले आपको ये रेट किसी ने दिया होगा। इस बकरी का मैं आपको 80,000 दे सकता हूँ। 80,000 रुपए? अरे भाई 1 लाख रुपए तो मुझे जितना व्यापारी पीछे से दे रहा था, आप तो उससे भी कम कीमत बता रहे हैं। आपको पता है सफेद रंग की बकरी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। व्यापारी साहब मेरी काले रंग की बकरी गुम हो गई है, कहीं वो आपके पास तो नहीं आई? अरे भाई साहब मेरे पास कोई काले रंग की बकरी नहीं आई, जो अपना काम करो। अरे भाई साहब सफेद रंग की बकरी का रेट वाकई ज्यादा होता है और आपकी बकरी काले रंग की है। व्यापारी साहब रात होने में अभी देर है, आपको दिन में ये सफेद बकरी काली नजर आ रही है। व्यापारी साहब यही तो मेरी बकरी है। अरे भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों की बकरियां पकड़ के बेचने आ जाते हैं। शर्म मुझे नहीं, आप दोनों को आनी चाहिए। आप दोनों जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाएं। आप लोगों को मेरी सफेद बकरी काली लग रही है। ये मेरी सफेद बकरी काली कैसे हो गई? इधर लाए मेरी बकरी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की बकरियां पकड़कर बेचने आ जाते हैं। अरे भाई हालांकि शक्ल से आप शरीफ नजर आ रहे हो, जाओ अपना काम करो। चलो अंदर ले जाओ इसको। अरे नहीं, इसको यहाँ से बाहर ले जाओ, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। अरे मैं तो सफेद रंग की बकरी लेके आया था, ये अचानक काली कैसी हो गई? और मेरी 1 लाख की सफेद बकरी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे चला गया है वो। अरे भाई वो अब चला गया है, अब इसका मुंह ओरिजिनल सफेद कलर कर दो। उसको हमने कैसे बेवकूफ बनाया, इसको मैं अभी वेट कर देता हूँ। अच्छा इन दोनों ने जानबूझकर मेरे साथ हेरा फेरी की है, मैं इन दोनों को देख लेता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो पहले जैसी सफेद बन गई है। देख लो, मान गए ना तुम मुझे। अबे हराम खोरो, तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ हेर फेर की है, मैंने सब सुन लिया। अरे भाई वो देख, नई नवेली दुल्हन रात के इस टाइम घर से निकल रही है। आज तो इसकी सुहागरात थी, ये कहाँ जा रही है? अरे वो देख, दुल्हन के हाथ में बैग भी है। मुझे लगता है ये घर का कीमती सामान लेकर यहाँ से फरार हो रही है। और मैंने ये भी सुना है ये दुल्हन यहाँ की नहीं है, ये बहुत दूर की है। हाँ भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है। भाई इससे पहले दुल्हन कहीं भाग जाए, हमें जाके दूल्हे को बताना होगा। हाँ चल बताते हैं उसको। चलो। अरे भाई दरवाजा भी खुला हुआ है। ऐसी औरतें होती भी खतरनाक हैं। ये ना हो इसने दूल्हे को जहर दियो और दूल्हा। अरे भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये ना हो कि हम पे इल्जाम आ जाए। भाई मैं तो कहता हूँ दूल्हे के घर वालों को जाके बताते हैं। अरे हाँ चल ऐसा करते हैं, उसके घर वालों को बताते हैं। आजा। हाँ चलो। अरे भाई यही है दूल्हे के बाप का घर। भाई आजकल के हालात बहुत खराब हो गए हैं, मैंने सुना है दूल्हे ने पसंद की शादी की है। हाँ यार। तुम लोग, अरे भाई खैर तो है रात के इस टाइम? अरे अंकल आपके बेटे की दुल्हन रात के इस टाइम बैग उठा के घर से अकेले भाग के जा रही थी। अंकल हमने अपनी आंखों से देखा है उसको घर से अकेले भागते हुए। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या वाकई रात के इस टाइम दुल्हन घर से सामान लेके भाग रही थी? अरे कहीं वो मेरे बेटे को जहर ही ना दे के जा रही हो। मुझे पहले ही लग रहा था ये लड़की कोई चालबाज है। मैं अपने बेटे को रोकता भी रहा हूँ, फिर भी उसने मेरी एक नहीं मानी और मर्जी की शादी की है। अरे अंकल इन बातों को छोड़ें, पहले जाके अपने बेटे को देखें, वो आपके बेटे के साथ क्या करके गई है। आ जाओ। अरे कहाँ मर गई है? मैंने तो अभी सुहागरात मनानी है। हरामखोर, कर ली ना अपनी मर्जी की शादी, मैं तुझे रोकता भी रहा हूँ, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भाग गई ना वो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन, कल मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? तुमने मेरी नाक कटवा दी है। बाबा वो भाग के नहीं गई थी, वो देखिए वो वापस आ गई है। अरे भाई वो वापस तो आ गई है, ये बताएं वो आधी रात को बैग लेकर गई कहाँ पे थी? अरे भाई मुझे लगता है वो ससुराल में सामान भूल आई होगी, वही लेने गई होगी। हाँ भाई साहब जरा बताए ना हमें। अरे भाई तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरी बीवी जहाँ भी जाए तुम्हें क्या मसला है?
अबे ओ शैतान की औलाद, अपने बाप को नहीं बताएगा तुम्हारी बीवी आधी रात को किधर से होकर आ रही थी? पापा वो कहीं नहीं की थी, उसको रात को नींद में चलने की बीमारी है। अरे भाई, ये रात को नींद में चलने की बीमारी तो समझ में आती है, ये बैग को क्यों साथ में लेके गई थी? अरे भाई उस बैग में मेकअप का सामान होता है, इसलिए साथ लेके चलती है। अरे सरदार की गंदम को आग लगती जा रही है। मुझे लगता है बिजली के शॉर्ट होने की वजह से इस ट्रांसफार्मर को आग लगी है और वही आग नीचे गिरकर गंदम को लग गई है। ऐसे तो सरदार की पूरे 200 एकड़ गंदम जल के राख हो जाएगी। मुझे सरदार को बताना होगा। तुम लोग की जो गंदम तैयार हो गई है, अब उस गंदम पे तुम लोगों का कोई हक नहीं है। शिट यार, सरदार ने कॉल बिजी कर दी है। दोबारा कॉल लगाता हूँ। सरदार साहब वो क्यों? हमारी गंदम पे हमारा हक नहीं है? कुछ समझे नहीं हम। कुछ समझे नहीं है? तुम लोगों ने जो कर्जा उठाया था उसका सूद इतना बढ़ चुका है, तुम्हारी ये गंदम उस कर्जे में जा रही है। अब तुम लोगों ने उस गंदम के आसपास भी नहीं जाना। उसकी कटाई भी हम खुद करवाएंगे और उसको जमीनों से भी हम खुद उठा लेंगे। मुंशी, कल से इनकी गंदम की कटाई शुरू करा दो। जो हुक्म सरदार। शिट यार, सरदार मेरी काले क्यों बिजी कर रहा है? अब मैं क्या करूं? और आग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे तो सारी गंदम जल के राख हो जाएगी। मुझे सरदार को जाके बताना होगा। सरदार साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने तो सिर्फ आपसे 10-10 हजार रुपया कर्जा लिया था और आप हमारी सारी गंदम, ये तो सरासर जुल्म है। हाँ सरदार साहब, हमने तो आपसे सिर्फ 10-10 हजार कर्जा लिया था। उसका जितना भी सूद बनता है हम वो आपको देंगे। आप हमारी सारी गंदम कैसे ले सकते हैं? अरे तू होता कौन है मुझसे हिसाब लेने वाला? जो बात मैंने कह दी है वही होगी। सरदार साहब ये हमारे बच्चों की पूरा साल की रोजी रोटी है। अगर आप हमसे ये कदम छीन लेंगे तो हम अपने बच्चों को पूरा साल क्या खिलाएंगे? अरे भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? अरे भाई, सरदार की गंदम को आग लग गई है। सरदार को बताने जा रहा हूँ। सरदार की गंदम को आग लग गई है? इस सरदार के साथ तो ठीक हुआ है। लगता है मेरी बात तुम लोगों को सही से समझ आ नहीं रही। मुंशी, इनको धक्के मार के यहाँ से निकालो। निकलो यहाँ से। सरदार साहब गजब हो गया, आपकी गंदम को आग लग गई है। क्या गंदम को आग लग गई? अरे कैसे गंदम को आग लग गई? सरदार साहब इस बात को छोड़े, जल्दी से आप मेरे साथ चले, नहीं तो आपकी 200 एकड़ गंदम जलकर राख हो जाएगी। चल जल्दी चल। चलो तुम सब जाओ। सरदार साहब आपका तो पूरा 200 एकड़ गंदम जलकर राख हो गया। अरे आग कैसे लगी? सरदार साहब उस बिजली वाले ट्रांसफार्मर की वजह से। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा करो, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। सरदार साहब खुदा की लाठी बेआवाज है, वो खूब इंसाफ करने वाला है। आपने जो गरीबों पर जुल्म किए हैं ना, इसी वजह से आपकी गंदम जलकर राख हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है, कोई जितना भी बड़ा जालिम क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ इंसाफ जरूर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कर देना। पैसे, इतने सारे पैसे। साहब मुझे भी दो सदका खैरात अल्लाह के नाम पे। साहब सदका खैरात पहले मुझे देकर जाना, क्योंकि आप पहले मेरे पास आए हैं। बैंक से 5 लाख रुपए कैश निकलवा कर सीधे घर आना, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना, क्योंकि आजकल हालात बहुत खराब हैं। अरे हाँ भाई, तू टेंशन ना ले, मैं जिस खुफिया तरीके से पैसे छुपा के आता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे इसको क्या पता, इसकी खुफिया जगह का मुझे पता भी चल गया और मैंने पैसे भी निकाल लिए। साहब मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैंने उनकी ईद के लिए कपड़े और जूते लेने हैं। साहब इसने ईद के लिए जूते और कपड़े लेने हैं। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हैं, खैरात मुझे दें।
अरे भाई आपसे ज्यादा इसका हक बनता है क्योंकि इसके बीवी और बच्चे भूखे बैठे हैं। रुकिए भाई साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इसको आगे पीछे कोई नहीं है। ये सारा दिन भीख मांगकर शाम को नशा करता है। अरे भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आखिर असल हकदार है तो है कौन? मैं ऐसा करता हूँ, तुम दोनों को ही नहीं देता, आगे जाकर किसी को दे दूंगा। रुकिए अरे साहब, भाई हमें साहब, आते हम आते आगे पैसे भी दे कर दे। लेंगे। जाओ, नहीं है। साहब देते जाए ना। अरे भिखारी ने तो अपने हाथ की सफाई दिखा दी। लगता है ये हमें जानता नहीं है। अब ये हमारे हाथ की सफाई देखेगा। हरामखोर, मैं तो तुझे यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ और तू मुझे कैसे अच्छी तरह से जानता है? और तूने क्या सोचा है? तूने मेरी रोजी पे लात मार दी है। ये देख, ये पैसे मैंने उसकी बाइक से निकाले हैं। उसकी बाइक की साइड पे एक खुफिया बटन लगा हुआ था। जैसे ही मैंने बटन को प्रेस किया, उसकी बाइक से ये पैसों की गठियां निकली हैं और मैंने ये पैसों की गठियां उठा ली हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम भीख के साथ साथ चोरियां भी करता है? हाँ, मैं करता हूँ चोरियाँ। क्या कर लेगा तू? मेरा भीख मांगना तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो यहाँ पर बैठ के लोगों की जेबें काटता हूँ। ये पैसे तो मुझे उसकी बाइक से मिल गए थे, वरना मैंने इसकी भी जेब काट लेनी थी। और मैं दिन का 10 से 20 हजार कमाता हूँ और फिर शाम को लड़कियों के क्लब जाके यूं भी करता हूँ। अच्छा, यही जानना था हमने भाई साहब। क्या मतलब? अरे बाइक वाला वापस आ गया। ये कि इसको सब कुछ बताना थे। अरे भाई साहब, ये आपको मेरे बारे में कुछ भी कहा है, आपने इसकी बातों पर यकीन नहीं करना। सुना क्या अपडेट है फिर इसकी? सर, जितना हमने सुना था ये उससे बढ़कर कहीं कमी ना निकला। ये लड़कियों के क्लब भी जाता है, चोरियां भी करता है और नशा भी करता है। अबे हरामखोर, हमने तो सुना था रमजान शरीफ में शैतान को बांध दिया जाता है और तू तो यहाँ खुल्लम खुल्लम घूम रहा है। तुझे पता है हम कौन हैं? नहीं। कभी पुलिस का नाम सुना है? हाँ जी, हम वही पुलिस वाले हैं। चल भाई बिठा इसको पीछे, हरामखोर को। सर 2 दिन बाद ईद है, मुझे ईद तो मनाने दे। ईद के बाद मुझे पकड़ लेना। चल बिठा इसको।